पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा में कहा, सरकार अपनी नीति को अमली जामा शीघ्र पहनाए। शिक्षा मंत्री ने भी विधायक के विचारों को सराहा। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को विधायक प्रदीप यादव ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मसला था मॉडल विद्यालय का, जहां बच्चों की नामांकन की दयनीय स्थिति पर विधायक प्रदीप यादव ने प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हमें एक ऐसी व्यवस्था बहाल करनी चाहिए जो गुणवत्तापूर्ण हो और निजी विद्यालयों की तरह नामांकन के लिए लाइन लगा रहे। उन्होंने कहा कि सिर्फ भवन चमका देने से काम नहीं चलेगा, वरन इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे बहाल हो, इस पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया में डिप्टेशन नहीं करें, नहीं तो दूसरे विद्यालय भी बर्बाद होंगे। जहां से शिक्षक आएंगे उस विद्यालय में भी पठन पाठन प्रभावित होगा। विधानसभा में जब विधायक प्रदीप यादव के सवाल पर शिक्षा मंत्री घिरते नजर आए तो उन्होंने विधायक प्रदीप यादव के विचारों को सराहा और कहा कि उनसे विचार लेकर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ हुआ झारखंड विधानसभा में। तो एकदम सिमिलर प्रश्न है और मॉडल विद्यालय पर है। मैं केवल उनके सहयोग के लिए आपके साथ जवाब दे देंगे। आप उत्तर प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, और इस उत्तर में मुख्यतः सरकार ने ये कहने का प्रयास किया है कि नवासी या मॉडल विद्यालय भारत सरकार की योजना थी, जिस पर भारत सरकार ने 49 की तो पहले फर्स्ट फेज का स्वीकृति देकर के पैसे भेजे थे। शेष के पैसे उन्होंने देना बंद कर दिया और इसके बाद धीरे धीरे 2015 में इस योजना को उन्होंने बंद कर दिया। उत्तर में यह है कि राज्य सरकार प्रयास कर रही है इसे पुनर्जीवित करने का। मेरी चिंता इतनी ही है अध्यक्ष महोदय की, इस नवासी विद्यालय में आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि औसतन एक वर्ग में 20 छात्र भी अभी नहीं है। 11,000 टोटलिटी में इन्होंने छात्रों को दिखाया है, जो उत्तर में इन्होंने दिया है। एक वर्ग में 20 छात्र भी ना होना, हम अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों को चला रहे हैं और उसका कुछ चमक ना होना, उसके प्रति अट्रैक्शन ना होना, कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है, ये मानना चाहिए सरकार को। सरकार ने चिंता जताई है अपने उत्तर में कि नहीं, इस व्यवस्था को हम दुरुस्त कर रहे हैं, सभी जगह इसको आवासीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सारे नवासियों में आवासीय बनाने का सरकार का निर्णय हुआ है। लेकिन केवल भवन बन जाने से, आवासीय घोषित कर जाने से पढ़ाई नहीं होगा। आप छोटे छोटे प्राइवेट विद्यालय को देखिए, बिना कमरे का आप जैसे लोगों को, मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, मेरे जैसे लोगों, सबको पैरवी करना पड़ता है क्योंकि वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। मेरा इतना ही आग्रह होगा कि केवल अंग्रेजी माध्यम और बड़े भवनों से नहीं होगा, वहां गुणवत्तापूर्ण जो सरकार की इच्छा है वो कैसे बेहतर हो। सरकार ने इसके लिए कौन कौन से उपाय सोचे हैं, क्या सोचा है कि इसके परिवर्तन होगा ताकि एक अट्रैक्शन का केंद्र होगा, लोग वहां आना चाहेंगे, लोगों की लंबी कतार रहेगी, बच्चे पढ़ना चाहेंगे। सरकार ने इसके लिए कौन से उपाय सोचे हैं, जरा इसको हमें बताएं, इतना ही हम जानना चाहते हैं। तो बाकी जो बचा हुआ उसमें कब खोलिएगा और शिक्षा का क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण होगा, बस इसी पर बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य प्रदीप जी का जो भावना है कदर करने के लायक है। सिर्फ हम स्कूल खोल दें, स्कूल को चमका दें तो उससे नहीं होगा। इस पर सरकार गंभीर है। हर हाल में उनसे भी विचार लिया जाएगा कि कैसे बेहतर होगा। हम लोग राय मत मिलाकर ये स्कूल 89 जब खुला था, लोगों को था कि अच्छा से बने, लेकिन पिछड़ गया। लेकिन हम लोग इस पर आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अभी और सभी माननीय का चिंता एक है, शिक्षा को बेहतर कैसे करें। यही मेरा अपना आगे बढ़ते हैं। गड़बड़ी क्या है कि आप इन विद्यालयों को ठीक करने में भी डिप्यूटेशन में दूसरे से शिक्षक मंगा रहे हैं, जहां ठीक है वो भी गड़बड़ हो रहा है। कहानी ये है। आप मेरी बात केवल ये है आग्रह पूर्वक कि आप ठीक करना चाह रहे हैं, आपकी मंशा ठीक है, वक्त लग रहा है, थोड़ा आपको जल्दी करना चाहिए, मेरी सलाह है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप एक को ठीक करने में एक को खराब कर रहे हैं। भाई दूसरे स्कूलों का डिप्यूटेशन पर अच्छे अच्छे शिक्षकों को यहाँ भेज रहे, वो स्कूल खाली पड़ा, वो भी तो अपना स्कूल है, वहां भी तो अपने बच्चे हैं।
नहीं। ये नहीं, आप डिप्यूटेशन ना ले, ये मेरा आपसे आसन के माध्यम से आग्रह होगा सरकार को कि डिप्यूटेशन के आधार पर कतई शिक्षकों को वहां ना लाए, वरना दूसरे स्कूल बर्बाद हो गए। इन स्कूलों में अगर डिप्यूटेशन में शिक्षक आएंगे, ये मेरा पहला अनुरोध होगा। और दूसरा अनुरोध होगा सरकार से ये कि आप इसको जल्दी करें, क्योंकि आपकी योजना अच्छी है, क्योंकि जैसे ही योजना अच्छी है, समय कम है, आपको दिखाना होगा। इस साल 2022-23 में मंत्री जी आपको सूचना है कि नहीं, जरा विभाग से आप सूचना लें कि एक बच्चों ने दाखिल नहीं किया। आपके उत्तर में खुद लिखा है विभाग ने कि हमने डीओ-डीएससी को आदेश दिया है कि ताकि बच्चे कैसे वहां आए, इसके लिए प्रयास करें। डीओ-डीएससी क्या करेगा प्रयास? आपकी चमक जैसे ही होगी, डीओ-डीएससी के पास पैर भी जाने लगेगा। आप डीओ-डीएससी के प्रयास से बच्चे नहीं आएंगे। इसलिए इतना ही विनम्र आग्रह होगा कि जो आपने क्रियान्वयन की योजना बनाई है, उस योजनाओं पर तेजी कीजिए, थोड़ा खर्च कीजिए, थोड़ा दबाव दीजिए, ताकि योजनाएं धरातल पर उतरे और जो आपकी इच्छा है वो इच्छा पूरी हो।